लालची व्यापारी। एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम नत्थू सेठ और दूसरे का नाम मुत्थू सेठ था। दोनों बर्तन बेचने का व्यापार करते थे। लोगों से पुराने बर्तन लेके उसके बदले नए बर्तन देते थे। मुत्थू सेठ बड़ा चालाक और होशियार था। जब वे गांव में बर्तन बेचने जाते तो दोनों अलग अलग रास्ते बांट लेते। एक इधर की गली जाता तो दूसरा उधर की गली जाता। बर्तन ले लो भाई। लोग घर से बाहर आते और जो चाहिए वो बर्तन लेते। एक घर में एक गरीब औरत उसकी बेटी के साथ रहती थी। ये परिवार किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ करता था, परंतु उस औरत के पति का देहांत होने के बाद वो गरीब हो गए। उनके पास कोई भी कीमती चीज नहीं थी सिवाय एक सोने के कटोरे के। लेकिन उसने बहुत संभाल कर रखा था क्योंकि उसका पति उस कटोरे का इस्तेमाल करता था। वो कटोरा दूसरे बर्तन के साथ अलमारी में रखा था। चालाक मुत्थू सेठ उस गली से जा रहा था। पानी का गिलास ले लो, पानी का गिलास ले लो, कढ़ाई ले लो, कढ़ाई ले लो, बर्तन ले लो। उस औरत की लड़की ने उसकी माँ से कहा, माँ मेरे लिए तो कुछ ले लो ना। माँ बोली, बेटी हम बहुत गरीब हैं और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। बेटी फिर से बोली, माँ क्या हम पुराने बर्तन देकर नए बर्तन ले लें? चलो देखते हैं वो व्यापारी हमारे पास के पुराने बर्तन का क्या देता है। उस औरत ने नत्थू सेठ को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम ये पुराने बर्तन ले सकते हो और मेरी बेटी को उसे जो चाहे वो दे सकते हो? चालाक नत्थू सेठ ने उस कटोरे को हाथ में लेकर निरीक्षण किया। उंगली से उसे घिसा। उसे पता चला कि ये सोने का कटोरा है। उसने सोचा कि इन माँ बेटी को बुद्धू बना के इस कटोरे का दाम हड़प लेता हूँ। वो बोला, ये क्या भंगार उठा लाए हो? इसकी तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल सकती। और ऐसा बोलते ही उसने वो कटोरा जमीन पर फेंक दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद दूसरा व्यापारी नत्थू सेठ उस गली से जा रहा था। बर्तन ले लो भाई, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। उस लड़की ने व्यापारी की आवाज सुनी और फिर से अपनी माँ से बोली, माँ चलो इस व्यापारी से पूछते हैं इस पुराने कटोरे का क्या होगा, क्या देगा। माँ बोली, बेटी वो पहले वाले व्यापारी ने कटोरा जमीन पर फेंक दिया और चला गया। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ वो व्यापारी दूसरा था, ये नया है। मुझे ये आदमी थोड़ा सज्जन लग रहा है। वो हमें इस कटोरे के बदले कुछ न कुछ जरूर देगा। ठीक है बेटी, उसे बुलाओ, हम उसे ये कटोरा बताते हैं। बेटी ने व्यापारी को पास बुलाया। वो व्यापारी उनके पास आया। उसने वो कटोरा लिया। वो समझ गया कि ये कटोरा सोने का है और वो बोला, माँ जी ये तो सोने का कटोरा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसे खरीद सकूं। इस पर माँ बोली, लेकिन अभी अभी एक व्यापारी ने इसे बेकार की चीज को बोलकर, इसे बेकार की चीज बताकर जमीन पर फेंक कर चला गया। अगर तुम्हें ये कीमती लगता है तो तुम ये ले लो, इसके बदले मेरी बेटी को जो चाहे वो दे दो। परंतु नत्थू सेठ के पास इतने पैसे नहीं थे। उसके पास जितने भी पैसे थे और बर्तन थे वो सब औरत को देकर उसने कहा, माँ जी वापस जाने के लिए सिर्फ 2 सिक्के दे दो। उस औरत ने उसे 2 सिक्के दिए। नत्थू सेठ वहां से चला गया। इधर फिर से वो चालाक व्यापारी मुत्थू सेठ उस घर के पास आया। औरत से बोला, चलो लाओ ये बेकार सा कटोरा, कुछ न कुछ दे देता हूँ इसके बदले तुम्हारी बेटी को। ऐसा सुनकर वो औरत गुस्से से बोली, तुम तो बोल रहे थे कि कटोरा भंगार की चीज है, कुछ काम का नहीं। लेकिन उस दूसरे व्यापारी ने इसे अच्छी तरह परखा और इसकी कीमत देकर चला गया। तब चालाक मुत्थू सेठ गुस्साया और गुस्से में बोला, हे भगवान ये मैंने क्या किया? मैंने मेरा भविष्य ही बदल दिया। कितना मूर्ख हूं मैं, थोड़ी सी लालच के लिए बहुत सारा खो दिया। और रोते हुए वहां से चला गया। तो बच्चों क्या समझे इस कहानी से कि लालच बुरी बला है। एक गांव में रामेश्वर नाम का एक बनिया रहता था। उसका व्यापार कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था। उस पर बहुत सारा कर्जा भी था। इसलिए उसने धन कमाने के लिए परदेश जाने का विचार किया। गांव छोड़ने से पहले उसने अपनी सारी जायदाद बेचकर अपना कर्ज चुका दिया और उसके पास सिर्फ एक लोहे का तराजू बाकी रहा। उसने सोचा, तराजू व्यापार का आधार है, उसे बेचना सही नहीं। ऐसा करता हूं, इसे अपने दोस्त सोमेश्वर के पास रख देता हूं, जब लौटूंगा तब ले लूंगा।
तराजू लेकर रामेश्वर अपने मित्र सोमेश्वर के घर पहुंचा। अरे आओ आओ मित्र रामेश्वर, आज कैसे आना हुआ? मित्र सोमेश्वर, मैं व्यापार करने हेतु कुछ दिन परदेश जा रहा हूँ। तो तुमने गांव छोड़ने का मन बना ही लिया, सोमेश्वर ने कहा। हाँ मित्र, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन परदेश जाकर ढेर सारा धन कमाऊं, इसलिए ये तराजू तुम्हारे पास रखने आया हूँ। वापस आने के बाद ले लूंगा। कोई बात नहीं मित्र, जैसा देकर जा रहे हो वैसा ही मिलेगा। तुम बेफिक्र रहो, शुभ यात्रा। ऐसा सुनकर रामेश्वर दूर परदेश जाने के लिए निकल गया। वहां रामेश्वर ने खूब मेहनत की। ये लो भाई, ये लो, राजस्थानी मशहूर कपड़ा ले लो। बहुत सारा व्यापार करने के बाद रामेश्वर ने सोचा कि अब मैंने ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, इस धन से मैं अपने गांव में कुछ व्यापार करना चाहता हूं। ऐसा सोचकर वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया। गांव पहुंचते ही वो सोमेश्वर के घर गया। रामेश्वर को देख सोमेश्वर थोड़ा सा लड़खड़ाया, लेकिन चालाकी से बात करते हुए उसने रामेश्वर का हाल पूछा। मित्र रामेश्वर, तुम्हारी परदेश यात्रा कैसी रही? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मित्र, भगवान की कृपा से, दोस्तों की शुभकामनाओं से मैंने परदेश में बहुत सारा धन कमाया और उस धन से अब मैं यहाँ अपने गांव में कुछ व्यापार करना जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, सोमेश्वर बोला। मित्र सोमेश्वर, क्या तुम मेरे उस तराजू को वापस दे सकते हो जो मैंने तुम्हें परदेश जाते वक्त दिया था? सोमेश्वर अब लड़खड़ा गया। अपने चेहरे को यकायक गंभीर बनाते हुए उसने कहा, वो तराजू तो चूहे खा गए। मैं सोचा कि तराजू तहखाने में सुरक्षित रहेगा, लेकिन क्या पता था चूहों ने उसको खा लिया। रामेश्वर समझ गया कि सोमेश्वर के मन में बेईमानी आ गई, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद रामेश्वर बोला, कोई बात नहीं मित्र, अगर तराजू चूहों ने खा लिया है तो उसमें चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं। तुम चिंता मत करो, चलो चलता हूँ। नदी में स्नान करूंगा, फिर घर जाऊंगा। अकेला हूं इसलिए सोच रहा हूं तुम्हारे बेटे को अगर तुम साथ भेज देते तो वो कपड़े संभाल लेता। वापस आने के बाद मैं उसे छोड़ जाऊंगा। सोमेश्वर ने सोचा, चलो मामला आसानी से टल गया। अच्छा विचार है, मैं तुम्हारे साथ भेजता हूँ। ये कहकर उसने अपने बेटे को बुलाया और रामेश्वर के साथ जाने के लिए कहा। पैदल चलते चलते वो जंगल में पहुंचे। रामेश्वर ने उस बच्चे से कहा, यहाँ एक गुफा में मंदिर है, तो अब यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। वो दोनों उस गुफा के पास गए और तुरंत ही रामेश्वर ने उस बच्चे को गुफा के अंदर ढकेल दिया। इस रामेश्वर ने मेरा बेटा चुराया है, इसका बेटा इसे दे दो, मुखिया जोर से बोला। मुखिया जी, उसे तो चील उठाकर ले गई। क्या चील भी कभी बच्चे उठाकर ले जा सकती है? मुखिया ने पूछा। मुखिया जी, अगर लोहे के तराजू को चूहे काट के खत्म कर सकते हैं तो बच्चे को चील उठा सकती है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुखिया ने पूछा। तब रामेश्वर ने सारी हकीकत मुखिया को बताई। परदेश जाने से पहले मैंने अपना तराजू इस रामेश्वर के पास रखा था। लौट कर आया तो बोला चूहे खा गए। तो अगर लोहे का तराजू चूहे खा सकते हैं तो बच्चे को चील भी उठा सकती है। मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। बात तो ठीक है। उसने सोमेश्वर को तराजू वापस देने को कहा। तब सोमेश्वर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि उसका झूठ अब काम में नहीं आने वाला। उसने रामेश्वर से माफी मांगी और उसका तराजू उसे वापस दे दिया।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो अनपढ़ और आलसी था। वो कुछ भी काम नहीं करता और अपना सारा वक्त दिन में सोकर सपने देखता था। लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता। ऐसे ही एक त्योहार के दिन वो ब्राह्मण सोचने लगा, आज तो मुझे बहुत सारी भिक्षा मिलेगी। लोग भिक्षा में मुझे आज बहुत सारे पैसे भी देंगे। शाम तक मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने अपना थैला और लकड़ी उठाई और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। अपने पहले पड़ाव में ही वो कुम्हार के घर पहुंचा। एक बड़े पेड़ की छांव के नीचे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। ब्राह्मण ने उससे कहा, हे कुम्हार जी, आज त्योहार का बड़ा दिन है। अगर इस पावन दिन पे तुम्हें इस ब्राह्मण को कुछ अच्छी भिक्षा नहीं दी तो भगवान तुम्हारा भला नहीं करेंगे। इस पर कुम्हार बोला, अगर तुम्हें चाहिए तो इसमें पड़ा कोई भी मिट्टी का बर्तन तुम ले सकते हो। ब्राह्मण ने झट से मिट्टी का बर्तन उठाया और वहां से चल दिया। कुछ देर आगे जाते ही उसने कुछ और घरों में भिक्षा मांगी। क्योंकि त्योहार का दिन था, सबने उसको बहुत सारी भिक्षा दी। दोपहर होने तक उसकी पोटली लड्डू, गुड़ और तमाम चीजों से भर चुकी थी। वो बहुत खुश हुआ, परंतु काफी देर चलने से उसके पैर दुखने लगे। घर लौटते समय फिर से उस कुम्हार के घर पहुंचा। वो खुद से बोला, मैं बहुत थक गया हूं, दोपहर भी हो चुकी है, क्यों न मैं इस कुम्हार के पेड़ के नीचे कुछ वक्त आराम करूं। ऐसा सोचते ही वो पेड़ की छांव में लेट गया। उस जगह बहुत सारे मिट्टी के बर्तन थे जो सूखने के लिए रखे गए थे। जैसे ही वो सोने लगा, सपने में वो सोचने लगा, आहा आहा हा हा, आज मैंने बहुत कमाई की है। सवेरे सवेरे इस कुम्हार ने मुझे मिट्टी का घड़ा दिया। अगर मैं पोटली में दी हुई भिक्षा इसमें भर दूं तो लोग मुझे फिर से भिक्षा देंगे। लेकिन मैं इतना कैसे खा सकता हूं? इतनी सारी भिक्षा का मैं क्या करूंगा? इसीलिए जो बची भिक्षा है वो बाजार में बेच दूंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे मैं और मिट्टी के बर्तन खरीदूंगा और उनको भी बेच दूंगा। फिर जो पैसे बचेंगे उससे मैं कपड़े खरीदूंगा और वो भी बेच दूंगा। इस प्रकार व्यापार करते रहूंगा तो मैं जल्द अमीर बन जाऊंगा। फिर अपने लिए घर बनवाऊंगा तो मुझे शादी के लिए सुंदर लड़कियों के रिश्ते भी आएंगे। राजा की तरह मैं भी 4 शादियां करूंगा। लेकिन 4 शादियां करने से पत्नियों में झगड़े होंगे। फिर वो चारों मेरे पास शिकायत लेकर आएंगी। वो ब्राह्मण दिन में सपने देख रहा था। अरे क्यों ये चारों आपस में लड़ रहे हैं? उन्होंने ये मेरे पास की लकड़ी नहीं देखी क्या? मैं ये लकड़ी लूंगा और जोर जोर से सब पत्नियों को पीटूंगा। ब्राह्मण पेड़ के नीचे दिन में सपने देख रहा था। उसने उसके पास की लकड़ी उठाई और इर्द गिर्द घुमाने लगा। वो लकड़ी मिट्टी के घड़ों पर पड़ी तो सारे मिट्टी के बर्तन टूटने लगे। इतना ही नहीं, जिस घड़े में भिक्षा भरी थी उस पर भी लकड़ी की मार पड़ी, वो भी टूट गया। सारी भिक्षा मिट्टी में मिल गई, लड्डू भी मिट्टी में मिल गए। इधर जब कुम्हार ने मिट्टी के घड़े टूटने की आवाज सुनी तो वो सोचने लगा, भरी दोपहर में कौन सा जानवर घर घुस आया है। उसने एक लकड़ी उठाई और जहां घड़े रखे थे वहां पहुंचा। उधर उसने देखा कि ब्राह्मण उसके बर्तन तोड़ रहा है। ये देखकर कुम्हार को बहुत गुस्सा आया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तन तोड़ने की? अब देखो मैं तुम्हारा सर फोड़ता हूं। ये बोलते ही कुम्हार ब्राह्मण को मारने लगा। ब्राह्मण बोला, तुमने तो सिर्फ कुछ बर्तन खोए हैं, मेरी तरफ देखो। मैं तो मेरा व्यापार खो चुका हूं, मेरा घर खो दिया,
मेरी 4 बीवियां। और ऐसा कहते ही वो रोने लगा। कुम्हार ने उसे वहां से भगा दिया। तो बच्चों, क्या समझ में आया इस कहानी से? दिन में सपने नहीं देखना चाहिए और वास्तविकता में जीना चाहिए। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे।